हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 6 का पहला चैप्टर संख्याओं की समझ पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। आइए सबसे पहले हमारी चर्चा होगी, यदि दो संख्याओं को तुलना करना हो तो उसमें कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है, इसका हम कैसे जानकारी ले पाएंगे। आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ा है, तो यह जानकारी करने के लिए हमारा पहला प्रक्रिया है कि जिन दो संख्याओं में का तुलना करना होगा उनमें हम अंकों की संख्या पहले गिन लेंगे और अंकों की संख्या गिनने से यदि अंकों की संख्या में अंतर हो तो स्पष्ट है कि जिनमें अंकों की संख्या अधिक होगी वह बड़ा होगा। अब यहाँ देख रहे हैं, पहली संख्या में 1 2 3 4 5, यह अंक की संख्या 5 है, जबकि दूसरा में 1 2 3 4, दूसरा में 4 है, अर्थात 5 अंकों की संख्या बड़ा होगा 4 अंकों की संख्या से, इसलिए 74,698 बड़ा है। ठीक उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि पहली संख्या में अंक की संख्या 4 और दूसरे संख्या में भी अंक की संख्या 4, अर्थात दोनों में अंकों की संख्या समान है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा स्थान है उस स्थान पर जो अंक है उसका हम तुलना करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1000 के स्थान पर 9 और यहाँ 1000 के स्थान पर छोटा, स्पष्ट है कि 9 बड़ा है, इसलिए 9 वाली संख्या बड़ी होगी, अर्थात 9846 बड़ा है 6845 से। ठीक उसी प्रकार सवाल नंबर सी में आप देखिए, इसमें भी दोनों में अंकों की संख्या समान है। अब सबसे पहले देखेंगे बड़ी स्थान है 1000 पर यहाँ 7, यहाँ भी 7। चलिए अब सैकड़ा पर आ रहे हैं, सैकड़ा पर 4, सैकड़ा पर 4, यह भी समान है। दहाई पर आ रहे हैं, दहाई पर 6, दहाई पर 7, तो स्पष्ट है कि 7 बड़ा है, इसलिए 7470 बड़ा है। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ देख रहे हैं, इसमें भी अंकों की संख्या समान है, साथ ही साथ 1000 के अंक भी समान है, सैकड़ा भी समान है, दहाई भी समान है, इकाई पर देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा है, अर्थात 8347 बड़ा है। इस प्रकार हम किसी भी दो संख्याओं का तुलना कर जानकारी ले सकते हैं कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम में क्या है, हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि आरोही क्रम या बढ़ते क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो अब यहाँ महत्वपूर्ण बातें यह है कि संख्याओं का एक समूह होता है और उस समूह में हमें संख्या को बढ़ते क्रम में सजाने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। तो हम महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखना है कि बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना और व्यवस्थित करना। तो यहाँ देखिए, हमारे पास संख्याओं का जो एक समूह है 46, 36, 48, 52, 25 और 19 है। इनमें क्या करना है कि सभी के पहले दहाई स्थान के अंक को पता करना है कि कौन कौन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4, 3, 4, 5, 2, 1, अर्थात जो जो संख्या दहाई स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उसको मैंने पहले साइड में यहाँ बगल में लिख दिया। हम देख रहे हैं 4, 3, 5, 2, 1 आ रहा है। तो स्पष्ट है कि इसमें सबसे छोटी अंक कौन है, 1 है, अर्थात एक जिस संख्या का दहाई अंक होगा वो संख्या सबसे छोटा होगा। 1 किसका, 19 का, तो 19 सबसे छोटा है, तो हमने सबसे पहले 19 को रखा। फिर कौन होगा, 2 वाला, 2 कौन है, 25, तो 25 वाला उससे जस्ट बड़ा है। फिर 25 से जस्ट बड़ा कौन होगा, 3 अंक वाला, तो 3 कौन है, 36। फिर 4 अंक वाला, तो 4 यहाँ मेरे पास 46 और 48 दोनों है, तो 46 पहले, फिर उसके बाद 48, फिर 52। इस तरह से हम आरोही क्रम में किसी भी संख्या को सजा सकते हैं। इसी तरह आप 3 अंक की संख्या हो या 4 अंकों की संख्या हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आप इस तरह से व्यवस्थित करके सजा सकते हैं। और आपके लिए मैं एक्स्ट्रा सवाल भी दे दिया, आप चाहे तो इसे हल कर सकते हैं। अगला सवाल है मेरा, आरोही क्रम में अवरोही क्रम या घटते क्रम में सजाना है। तो अवरोही क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो आरोही क्रम का जस्ट अपोजिट है अवरोही क्रम। इसमें क्या करना है कि बड़े संख्या से छोटे संख्या की ओर बढ़ना है। तो सबसे बड़े संख्या का सबसे पहले हमें चयन करना होगा
और फिर हमें उससे जो छोटे होंगे, फिर उनसे जो छोटे होंगे, इस तरह से हमें व्यवस्थित करना है। आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए, एक मोमबत्ती हमने बाजार से, दुकान से लाया, और उसमें क्या किया, हमने उस मोमबत्ती की लंबाई को माप लिया। मापने के बाद माचिस से मैंने जलाया, और कुछ समय के बाद देख रहे हैं कि इस मोमबत्ती की लंबाई घट रही है। फिर कुछ समय के बाद देख रहे हैं कि इसकी लंबाई घट रही है। फिर कुछ समय के बाद देख रहे हैं इसकी लंबाई घट रही है। मतलब यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। अर्थात इससे स्पष्ट हो रही है कि जैसे जैसे मोमबत्ती जल रहा है वैसे वैसे इनकी लंबाई घट रही है। अर्थात बड़ा था, अब छोटा हुआ, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से प्रक्रिया जारी है। अब देखिए, जिस समय मैंने इसमें मोमबत्ती जलाया तो 5 सेमी था, फिर कुछ समय के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, घटते क्रम कहते हैं। तो हमने फिर यहाँ पर वही प्रक्रिया अपनाया कि सबसे पहले दहाई अंक की जितने भी अंक हैं उनको मैंने एक जगह कंपैरिजन करने के लिए लिखा, और लिखने के बाद इन दहाई पर जो सबसे बड़ा अंक है उनको मैंने सबसे पहले तुलना किया। तब देख रहे हैं यहाँ पर 46 का दहाई अंक 4 है, 40 का भी 4 है, और 48 का भी 4 है। तो इन सबों में भी देखिए अब कौन सा बड़ा होगा, 46, 40 और 48। तो यहाँ सबसे बड़ा है 48, इसलिए पहले 48 लिखा गया, फिर 46, फिर 40, फिर उसके बाद 37, फिर 32, फिर 29। इसी प्रकार हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। पुनः हम लोग अगले टॉपिक में एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।